नेम्ड एक्यूज था, वो गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर। क्यों नहीं आपने एक दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका? आप एक्यूज को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, आप उसके मेल जोल में हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सर नेम्ड एक्यूज था, इसीलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों नेम्ड एक्यूज को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप, क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए। प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट है? नहीं सर, प्रमोट होके बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया। और आपकी हालत ये है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं, हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं। उल्लेखनीय है कि इस कांड के अभियुक्त अजीत कुमार सिंह उर्फ पुप्पू सिंह एवं अशोक सिंह द्वारा दिनांक 18/11/22 को बसंतपुर लकड़ी नवीगंज ओपी थाना कांड 61/2020 में माननीय न्यायालय सिवान में आत्मसमर्पण किए हैं। तत्पश्चात उन दोनों अभियुक्तों को बसंतपुर नकड़ीगंज ओपी थाना कांड संख्या 336-20 पे 9/8/2020 में रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में सिवान में अनुरोध पत्र दाखिल किया गया, लेकिन इन्होंने 61/2020 जो हमारा केस है उसमें रिमांड नहीं मांगा। 61-20 में उसने सरेंडर किया। सर आप ये बताइए, आपके कंडक्ट को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम्ड एक्यूज था वो, बमबारी किया था या गोली चलाया था? गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर। इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि साहब सो एंड सो हैड बीन देयर, वो लोग ऐसा कर रहे थे। आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। जब ये कोर्ट आए और कोर्ट ने यहाँ से आपको कॉल अपॉन किया, तो 1-2 डेट देखने के बाद जब दबिश बढ़ी कोर्ट के द्वारा, तो अब इनका तो कहना है कि आपके कोलैबोरेशन से उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन अगर सरेंडर अपनी मर्जी से भी उन्होंने किया तो आपका नेचुरल कंडक्ट क्या होता था साहब? नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए था आपका? जब वो सरेंडर किए तो आप उनको पूछताछ नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो आपने क्यों नहीं उनको लिया रिमांड पर? क्यों नहीं आपने एक दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका? ये आपका नेचुरल कंडक्ट नहीं है। एंड दैट गोज टू स्ट्रेंथन हिज सबमिशन कि आप एक्यूज्ड को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, आप उसके मेल जोल में हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड कोर्ट कैन सी दैट। सर रिमांड पर ले लेते हैं सर। अब सब तो आपको क्या, हम यहाँ आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना चाहिए। नेम्ड एक्यूज था, इसीलिए आप इनकॉम्पिटेंट है ना फिर? सर इट मीन्स यू आर टोटली इनकॉम्पिटेंट टू हैंडल द केस और टू कंट्रोल योर सबऑर्डिनेट्स, टू ट्रेन योर सबऑर्डिनेट्स। हर मामले में आप इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट हो गए। सर नेम्ड एक्यूज था, इसीलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों नेम्ड एक्यूज को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप, क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए। प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट है? नहीं सर, प्रमोट होके बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए। ऐसे ही करते करते आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया। और आपकी हालत ये है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं, हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं। नेम्ड एक्यूज्ड है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है, उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। किस गाड़ी से था? जिन्होंने कल क्या बोला कि आज तक आपने वहीकल नहीं सीज किया, आज तक आपने वो आर्म्स नहीं सीज किया। I mean, I'll have to record very strictly something which you may not like. हुजूर एक और इनका मैं दिखाता हूँ, पेज 14 पे पैराग्राफ डी में जो इन्होंने दिया है, जिसमें फाइनल फॉर्म सबमिट किया है, ये बाढ़ राशि का डिफॉल्केशन। हाँ वो मुझे याद है, जो सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हैं, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बता करके क्लोज कर दिया है। सुन लेते हैं आप। एक जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे जल्दीबाजी में आपने देखा है कभी हमको? नहीं देखा है ना, तो वेट कीजिए ना। यस, जब इन्होंने अपना काउंटर फाइल किया है हुजूर, तो इन्होंने 5 केसेस को दिया और एक और इम्पॉर्टेंट केस था जो इन्होंने डिलिबरेटली उसमें उसको सप्रेस कर दिया कि काउंटर में इन्होंने नहीं फाइल किया। वो भी मैंने कल हाईलाइट किया था। Yes. ये एफआईआर नंबर है 164/22 डेटेड 20/4/22 पीएस बसंतपुर। जब ये लोग एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कर रहे थे तो द कंसर्न कंप्लेनेंट वेंट टू द सिविल कोर्ट, ऑब्टेन एन ऑर्डर अंडर 156(3) in complaint case number 11962021 and then out of that this FIR has been registered. तो जब इनको काउंटर फाइल कर रहे थे उस दिन तक इनके पास ये सारे रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने इसको क्यों नहीं लिखा ये भी इनको बताना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं लिखा।